स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी। आज का हमारा टॉपिक है प्रकृतिवाद। दर्शन के क्षेत्र में एक अन्य विचारधारा प्रकृतिवाद है। पिछली बार हमने आदर्शवाद के बारे में पढ़ा था, इस बार हम प्रकृतिवाद के बारे में पढ़ेंगे। यह सिद्धांत भौतिकवाद तथा पदार्थवाद के भी नाम से जाना जाता है। प्रकृतिवाद में सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता दी गई है वो प्रकृति को दी गई है, यानी जो प्रकृतिवाद है वो प्रकृति को ही सब कुछ मानता है। इसका मानना है कि जो प्रकृति है वो सर्वश्रेष्ठ है। प्रकृति के बनाए नियम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये नियम शाश्वत हैं, यानी कि ये नियम अमर हैं, यानी ये नष्ट नहीं हो सकते। प्रकृतिवाद ने अलौकिक तथा पारलौकिक सत्ताओं को अस्वीकार किया है, यानी कि यह ऐसी कोई सत्ता को नहीं मानता जो इस जगत से परे है, यानी पारलौकिक सत्ता का विरोध करता है। प्रकृतिवाद में आत्मा और परमात्मा जैसी चीज़ों को भी कोई मान्यता नहीं प्राप्त है, यानी प्रकृतिवादी आत्मा और परमात्मा में भी विश्वास नहीं करते, वो केवल प्रकृति में विश्वास करते हैं। प्रकृतिवाद शिक्षा जो है वो स्कूलों और पुस्तकों की शिक्षा पर जोर नहीं देता है, यानी वह स्कूलों का भी समर्थन नहीं करता है और पुस्तकों द्वारा दी गई शिक्षा का भी समर्थन नहीं करता है। उसका मानना, जो प्रकृतिवाद है उसका मानना है जो बालक का संपूर्ण विकास है और जो बालक अपना संपूर्ण ज्ञान वो प्रकृति से ही प्राप्त कर सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तो प्रकृतिवाद के समर्थक थे वो थे रूसो, यानी रूसो जो थे वो प्रकृतिवाद के सबसे बड़े समर्थक थे। रूसो ने प्रकृति को ही शिक्षक स्वीकार किया है, यानी उन्होंने प्रकृतिवाद के अंतर्गत प्रकृति को ही बालक का शिक्षक स्वीकार किया है। प्रकृतिवाद एक बहुत ही प्राचीन विचारधारा और उसके मानने वाले कौन कौन से दार्शनिक और समर्थक हैं? अरस्तु, काम्टे, बैकल, डार्विन, लैमार्क, हक्सले इत्यादि, ये सारे हमारे प्रकृतिवाद के समर्थक हैं। इसके अलावा जो भारतीय समाज में जो सबसे ज़्यादा प्रकृतिवाद के समर्थक थे वो थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने अपनी संपूर्ण शिक्षा घर पर ही ग्रहण करी। इन्हें स्कूली शिक्षा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, ये स्कूली शिक्षा के विरोधी थे, तो इन्हें जो शिक्षक आते थे वो घर पर ही पढ़ाने के लिए आते थे। तो जो हमारे भारतीय समाज में सबसे ज़्यादा प्रकृतिवाद के समर्थक थे वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अब प्रकृतिवाद के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। जगत की रचना प्राकृतिक पदार्थों से हुई है, यानी प्रकृतिवाद यह मानता है कि जो हमारे जगत की रचना हुई है वो प्राकृतिक पदार्थों से हुई है और उनका मानना है कि प्रकृति के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ें नष्ट नहीं होती, बल्कि क्या होती हैं, एक दूसरे में बदल जाती हैं, यानी आपस में कोई नई चीज़ बन जाती है। मान लीजिए किसी मनुष्य की मृत्यु हुई, फिर वो उस मिट्टी में मिल गया, राख बन गया, उसके बाद उससे किसी प्रकृति के किसी और पदार्थ की रचना हो गई। अलौकिक सत्ताओं को अस्वीकार करना, जो प्रकृतिवाद हमारा है वो अलौकिक सत्ताओं को नहीं मानता है, ये केवल भौतिक सत्ता को मानता है जो प्रत्यक्ष दिखाई देती है। और इसका ये मानना है कि जो आत्मा होती है वो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाती है, यानी शरीर के साथ ही खत्म हो जाती है, यानी प्रकृतिवाद आत्मा को भी नहीं मानता है। भौतिक जगत की सत्यता का सिद्धांत, यानी जो प्रकृतिवाद है वो केवल भौतिक जगत को मानता है, उसे जो कुछ भी प्रत्यक्ष में दिखाई देता है उसे केवल उसी सत्ता को स्वीकार करता है और किसी सत्ता को नहीं मानता है। प्रकृतिवाद में मनुष्य का उच्च मानना, जो प्रकृतिवाद है वो मनुष्य को सबसे ज़्यादा उच्च मानता है, क्योंकि उसका मानना है कि मनुष्य के पास बुद्धि होती है और इसलिए मनुष्य जो है सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, यानी अन्य प्राणियों के मुकाबले मनुष्य के अंदर बुद्धि अधिक होती है, तो वो अपने अकॉर्डिंग प्रकृति से सीख सकता है, तो इसीलिए मनुष्य जो है सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। प्रकृति जीवन का समर्थन, जो प्रकृतिवाद होते हैं वो प्राकृतिक जीवन का समर्थन करते हैं। उनका मानना है जो प्रकृति, आप लोग प्रकृति के साथ रहिए, प्रकृति के अंदर रहिए और उस प्रकृति के बनाए हुए नियम के अनुसार ही आप अपना जीवन व्यतीत करिए, यानी प्रकृति के अनुसार ही आप चलिए। जो प्रकृतिवाद है वो इंद्रिय ज्ञान पर बल देता है। इंद्रिय ज्ञान यानी हमारी आँख, नाक, कान, इन सारी चीज़ों पर बल देता है, क्योंकि उसका क्या मानना है कि इन्हीं इंद्रियों के माध्यम द्वारा हम प्रकृति का अनुभव कर सकते हैं, यानी प्रकृतिवाद इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल देता है और वो इस बात पर जोर देता है, इसलिए जोर देता है क्योंकि हम इंद्रियों के माध्यम द्वारा ही इस प्रकृति को समझ सकते हैं, इस प्रकृति को अनुभव कर सकते हैं। प्रकृतिवाद के अंतर्गत जो है 3 प्रकार के भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं। एक आपका यथार्थवादी है, एक यंत्रवादी है और एक जैविक प्रकृतिवादी है। यानी प्रकृतिवादी शिक्षा के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकृतिवाद के जो रूप दिखाई देते हैं उसमें यथार्थवाद, यंत्रवाद और जैविक प्रकृतिवाद है। इन तीनों में अंतर क्या चीज़ है?
यथार्थवादी जो शिक्षा है, प्रकृतिवादी यथार्थवादी प्रकृतिवाद जो शिक्षा है, उसके अंदर जो उद्देश्य हैं वो स्पष्ट नहीं किए गए हैं। यानी यथार्थवादी प्रकृतिवाद में शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट नहीं हैं। शिक्षा के उद्देश्य के विषय में कुछ भी नहीं बताया गया है। लेकिन जो प्रकृतिवाद का यंत्रवादी स्वरूप है वो ऐसा मानता है कि मनुष्य को एक यंत्र की समान होना चाहिए, यानी उसे यंत्र की तरह कार्यकुशल होना चाहिए, यंत्र की तरह वो सारे कार्य कर सके। इसीलिए जो यंत्रवादी प्रकृतिवाद है उनका मानना है कि बालक को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो अपने सभी काम एक यंत्र के समान कुशलतापूर्वक कर सके। जो प्रकृतिवाद का तीसरा स्वरूप है वो जैविक प्रकृतिवाद माना गया है। जैविक प्रकृतिवाद मुख्य रूप से सुख को महत्वपूर्ण मानता है, यानी कि जैविक प्रकृतिवाद सुख पर बल देता है और उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि व्यक्ति को इस प्रकार से, यानी बालक को इस प्रकार से शिक्षित करो, इस प्रकार से बनाओ कि वो अपने वर्तमान जीवन में भी सुखी अनुभव कर सके और अपने भावी जीवन को भी सुखी बना सके। यानी उसको इस प्रकार से शिक्षित करो, उसकी ज्ञानेंद्रियों को इस प्रकार से शिक्षित करो कि वो उनके द्वारा अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति कर सके। प्रकृतिवाद की शिक्षा में कुछ सामान्य उद्देश्य भी हैं, यानी जो यंत्रवादी शिक्षा के थे उनके अपने हो गए, यथार्थवादी के अपने हो गए और जैविक प्रकृतिवादी के अपने उद्देश्य हो गए। लेकिन इन तीनों के अलावा प्रकृतिवादियों के कुछ सामान्य उद्देश्य हैं जो सब पर लागू होते हैं। जैसे बालक की मूल प्रवृत्तियों को उचित मार्ग प्रदान करना, यानी जो उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं, उसके अंदर की प्रवृत्तियां हैं, उन्हें उचित मार्ग प्रदान करना। बालक को ऐसा बनाना कि वो अपने पर्यावरण के साथ समायोजन स्थापित कर पाए, यानी अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल बना सके, ढाल सके। इसीलिए बालक की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो अपनी प्रकृति के साथ समायोजन स्थापित कर सके। यानी बालक की शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वो इस प्रकार का होना चाहिए, उसे इस प्रकार से तैयार करना चाहिए कि वो अपनी प्रकृति के साथ समायोजन स्थापित कर सके। प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक की जन्मजात क्षमताओं के विकास पर भी बल दिया गया है। यानी कि प्रकृतिवाद मानता है कि बालक के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे जन्मजात गुण होते हैं, यानी जब वो जन्म लेता है तो उसके अंदर कुछ जन्मजात गुण पाए जाते हैं जिन्हें विकसित करना भी प्रकृतिवाद की शिक्षा का उद्देश्य है। अब प्रकृतिवादी शिक्षा जो होता है वो बालक के वर्तमान जीवन पर और भावी जीवन पर दोनों पर ध्यान देता है और दोनों के साथ संघर्ष करना सिखाता है। यानी प्रकृतिवाद ऐसा मानता है कि जो व्यक्ति प्रकृति में रहने के लिए जीवन संघर्ष में सफल हो जाता है वही अपना अस्तित्व बनाकर रखता है, अदरवाइज वो जीव समाप्त हो जाता है। यानी आपने साइंस में पढ़ा होगा, साइंस के बच्चों ने, कि डार्विन का सिद्धांत भी यही था, जीवन संघर्ष का सिद्धांत था कि जो जीव अपने आप को प्रकृति के अनुकूल ढाल लेता है वो तो बच जाता है और बाकी जीव समाप्त हो जाते हैं। तो प्रकृतिवाद का वही मानना है कि जो बालक होता है, जो मनुष्य होता है, वो संघर्ष में हार जाता है तो वो खत्म हो जाता है, यानी उस जीव का अस्तित्व खत्म हो जाता है, और जो अपने आप को प्रकृति के अनुकूल ढाल लेता है उसका अस्तित्व बना रहता है। तो इस प्रकार प्रकृतिवादियों का ये मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि बालक इस लायक हो जाए कि वो जीवन संघर्ष के लिए तैयारी, मतलब जीवन संघर्ष के लिए बिल्कुल हर तरीके से तैयार हो जाए। वो प्रकृति कैसी भी हो उसके साथ समायोजन करना वो आसानी से सीख जाए। अब प्रकृतिवादियों ने एक महत्वपूर्ण नारा दिया, प्रकृति का अनुसरण करो। यानी इस लाइन को ध्यान रखिएगा, प्रकृति का अनुसरण करो। ये किस दर्शन का है? प्रकृतिवादियों का दिया हुआ नारा है। यानी प्रकृति का अनुसरण करो मतलब प्रकृति के बनाए हुए नियमों के साथ चलो, प्रकृति में रहो, प्रकृति से सीखो, ये सारी चीजें। प्रकृतिवाद का मानना है कि बालक का विकास उसकी प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। बिल्कुल सही, प्रकृतिवादों का कहना था कि जो बालक का जो विकास होना चाहिए वो उसकी प्रकृति के अनुसार होना चाहिए और जिससे उसका संपूर्ण विकास हो सके। प्रकृतिवादी शिक्षा ने शिक्षक, पुस्तकों और विद्यालयों को कोई भी प्राथमिकता नहीं दी है। यानी प्रकृतिवादी मानता है कि शिक्षक का भी कोई आवश्यकता नहीं